ग्रामीणों और किसानों के लिए क्या रहा खास? खेती किसानी के लिए बड़ा खतरा बना जलवायु परिवर्तन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीणों को दी बड़ी सौगात। 1 करोड़ किसानों को मिली डिजिटल पहचान। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में किया बड़ा बदलाव। देंगे महाकुंभ की तैयारियों पर अपडेट। मौसम वैज्ञानिक से जानेंगे मौसम का हाल। तो शुरू करते हैं गांव जंक्शन का वीकली बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वीकली हेडलाइंस के साथ। कृषि के लिए बड़ा खतरा बना जलवायु परिवर्तन। लुढ़का धान, गेहूं और कई नकदी फसलों का उत्पादन। पीएम किसान सम्मान योजना में बड़ा बदलाव। नए लाभार्थियों के लिए डिजिटल आईडी जरूरी। सीएम योगी ने ग्रामीणों को दी बड़ी सौगात। हर घर नल योजना में माफ किया 10% सामुदायिक अंशदान। गांवों में कम हो रही गरीबी। शहरों के मुकाबले अधिक खर्च कर रहे हैं लोग। एसबीआई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। बीते 2 हफ्तों में 8% बढ़ गई गेहूं की कीमतें। खाद्य महंगाई को लेकर बढ़ी चिंता। कृषि श्रमिकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य पेशेवरों की बढ़ी मांग। कैशियर, टिकट क्लर्क के लिए कम हुए अवसर। सबसे बड़े लोक उत्सव महाकुंभ के लिए हो जाइए तैयार। 13 जनवरी से होगा आगाज। अब खबरें विस्तार से। जलवायु परिवर्तन बना बड़ा खतरा। जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या बनकर उभर रहा है, जो न केवल पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर रहा है, बल्कि कृषि पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। इसके कारण फसल उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के चावल और गेहूं के उत्पादन में 6 से 10% तक की गिरावट का अनुमान है, जिससे लाखों लोगों के लिए किफायती भोजन तक पहुंच प्रभावित होगी। वहीं जलवायु परिस्थितियों के कारण वर्ष 2024 में चाय, कॉफी, इलायची और रबड़ जैसी फसलों के उत्पादन पर भी असर पड़ा है। विशेषज्ञ जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है और आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। भारत के पृथ्वी विज्ञान और मौसम विज्ञान विभागों ने ये विश्लेषण किया है कि जलवायु परिवर्तन का सीधा असर हमारी खेती पे पड़ रहा है और गेहूं और चावल की उपज 6 से 10% तक कम हो जाएगी इस सदी के अंत तक। भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, खासतौर से तब जब एक बड़ी जनसंख्या इन दोनों फसलों पर निर्भर है। तो ज़रूरी है कि हम जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अनुकूलन पे ज़्यादा ध्यान दें। खासतौर से हमें अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि किसानों को सही समय पर मौसम की जानकारी मिल सके। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि हम बेहतर इरिगेशन प्रोवाइड कर सकें। हमें किसानों को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, खासतौर से छोटे किसानों को, ताकि वो ड्रिप इरिगेशन जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम किसान सम्मान निधि में सरकार ने किया बड़ा बदलाव। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि में बड़ा बदलाव किया है। योजना के तहत नए लाभार्थी बनने के लिए अब किसान आईडी होना अनिवार्य कर दिया गया है। आंकड़ों के अनुसार हर महीने पीएम किसान के तहत 2 लाख नए आवेदन आते हैं। ऐसे में सरकार के इस कदम से किसानों की डिजिटल आईडी बनाने की रफ्तार में तेजी आ सकती है। ये प्रक्रिया 1 जनवरी 2025 से किसी भी नए आवेदन के लिए 10 राज्यों में लागू हो चुकी है। बता दें कि कृषि में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए अब तक देश के 10 राज्यों के 1 करोड़ किसानों को डिजिटल आईडी दी गई है। ये डिजिटल आईडी आधार कार्ड की तरह किसानों के पहचान पत्र के रूप में काम करती है। इसमें किसानों की जमीन का लेखा जोखा, फसलों और अन्य जानकारियों का विवरण होता है। वर्ष 2026 में 3 करोड़ और 2027 में 2 करोड़ किसानों की डिजिटल आईडी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। रुख करते हैं अगली खबर का। यूपी के ग्रामीणों को मिली बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गांव के लोगों को बड़ी सौगात दी है। अब ग्रामीणों को नहीं देना होगा हर घर नल के तहत सामुदायिक अंशदान। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना में कुल लागत का 10% हिस्सा सामुदायिक अंशदान के रूप में ग्रामीणों को देना होता था, जिसे माफ कर दिया गया है। अब सिर्फ रखरखाव के लिए 50 रुपए अपने ग्राम पंचायत को देने होंगे। वर्ष 2024-25 में इसके लिए 2000 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था भी की गई है। इसका लाभ उत्तर प्रदेश के लगभग 2 करोड़ परिवारों को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गांवों में कम हो रही है गरीबी।
भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2023-24 में ग्रामीण गरीबी का स्तर शहरी गरीबी के स्तर से अधिक तेजी से घटा है। ग्रामीण गरीबी का स्तर 7% से गिरकर 4% रह गया। ये पहला अवसर है जब ग्रामीण गरीबी 5% से नीचे आई है। वहीं शहरी गरीबी में भी धीमी गति से गिरावट आई है। बता दें कि गाड़ियों की बिक्री के मामले में भी गांव शहरों से आगे निकल गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गेहूं की कीमतों ने बढ़ाई चिंता। भारत में बीते 2 हफ्तों में गेहूं की कीमतों में 8% उछाल देखने को मिली है। इसके बाद खाद्य महंगाई की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। गेहूं की कीमतें 32 से 33 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गई हैं। ये दूसरी बार है कि गेहूं की कीमतें इस स्तर पर पहुंची हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है रोजगार। अगले 5 वर्षों में खेत मजदूरों, कृषि श्रमिकों, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, शिक्षकों और ड्राइवर्स के लिए रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे, जबकि कैशियर और टिकट क्लर्क जैसी भूमिकाओं में गिरावट आएगी। वहीं एआई, बिग डेटा और साइबर सुरक्षा में टेक्निकल स्किल्स की मांग बढ़ने की उम्मीद है। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस बात का दावा किया है। अब बात महाकुंभ पर। जन जन का उत्सव महाकुंभ, आस्था से अर्थव्यवस्था तक। देश के सबसे बड़े लोक उत्सव महाकुंभ का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। कुंभ आत्म जागृति का प्रतीक है, मानवता का अनंत प्रवाह है, प्रकृति और मानवता का संगम है, ऊर्जा का स्रोत है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में धर्म और अध्यात्म के साथ साथ ज्ञान और पर्यावरण संरक्षण की गंगा भी बहेगी। यहाँ 31 जनवरी को आयोजित होने वाले हरित महाकुंभ के दौरान 1000 से अधिक पर्यावरण चैंपियन जल, जंगल, जमीन के संरक्षण का संदेश देंगे। इसके साथ ही यहाँ बुंदेलखंड की जल सहेलियां भी दुनिया को पानी बचाने का तरीका बताएंगी। महाकुंभ में लोगों की सुविधा के लिए 1.5 लाख टॉयलेट्स और 70,000 बिजली पोल लगाए गए हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जा चुके हैं। 2700 सीसीटीवी सिस्टम, एयर कनेक्टिविटी के लिए 14 जगहों से फ्लाइट जोड़ी गई हैं। वहीं 3000 स्पेशल ट्रेन शुरू की गई हैं। स्टेशनों पर वेटिंग लॉन्च बनाए गए हैं। महाकुंभ 45 दिनों तक चलेगा। इसकी शुरुआत 13 जनवरी को होगी और पहला शाही स्नान 14 जनवरी को होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आम आदमी को महंगाई से मिलेगी राहत। देश में मौसमी सब्जियों की कीमतों में गिरावट आई है। वहीं प्याज, आलू और टमाटर के मामले में स्थिति थोड़ी अलग है। अब भी जरूरी सब्जियों में गिनी जाने वाली टमाटर, आलू और प्याज की खुदरा कीमतें पिछले साल की तुलना में अधिक बनी हुई हैं। हालांकि प्याज और टमाटर की कीमतों में ये बढ़ोतरी मामूली है। रात के दौरान सर्दी और दिन के समय भरपूर धूप ने सब्जियों की पैदावार में सुधार किया है। रिपोर्ट के अनुसार 14 मौसमी सब्जियों की कीमतें मंडियों में बीते साल की तुलना में 171% तक घट गई हैं। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। आज और कल इधर उधर बारिश होने का उम्मीद है और ज्यादा नहीं है। इसी के कारण आप लोग अभी 2 दिन के लिए इरिगेशन मत दीजिए और छिटकाव भी कोई भी छिटकाव मत कीजिए, वही अच्छा है। और सुबह का तापमान अभी ये होगा 10 और 10 के नीचे ही रहेगा और सुबह कोहरा भी बनने का उम्मीद है इस हफ्ते में। और आने वाले ये गेहूं की फसल में यदि दीमक का प्रकोप है तो आप क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC को 2 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से 20 किलोग्राम बालू में मिलाकर खेत में शाम को छिड़काव कर सकते हैं। और अभी 2 दिन वेट कीजिए, उसके बाद कीजिए। और इस मौसम में तैयार बंद गोभी, फूल गोभी और गांठ गोभी आदि का रोपाई मेड़ों में कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं पालक, धनिया, मेथी, ये सब पत्ते वाला ये सभी को अभी बुवाई कर सकते हैं। और पत्तों को बढ़वार के लिए 20 किलो यूरिया भी फील्ड में डाल सकते हैं। तैयार खेतों में प्याज की रोपाई भी कर सकते हैं और ये नर्सरी तैयार है तो इसको कर सकते हैं। और छोटी क्यारियों में रोपाई करें। और अभी ये बेल वाली फसलें ये भी ये करने का मौसम अगले
फरवरी से मार्च तक है, ये भी आने वाला है। ये गुणवत्ता वाला अच्छा सीड को कहीं से उपयुक्त करने का प्रयास करें। वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार शाम 4 बजे हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं के सरोकार से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।